नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन मिलिट्री ट्रक्स की हिस्ट्री के बारे में। जी हां, इंडियन आर्मी ने कौन कौन से ट्रक्स को यूज़ किया है उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए, तभी जाके आपको ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटिश आर्मी इंडियन आर्मी के अंदर कन्वर्ट हुई तो उनके पास दो ट्रक थे। सबसे पहला था जोंगा का 1 टन। जी हाँ, जोंगा वही जोंगा है जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अंदर बनाई जाती थी, किट के तौर पे असेंबल की जाती थी। और दूसरी जो गाड़ी थी वो अशोका लेलैंड का हिप्पो ट्रक था। वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया इंडियन आर्मी के पास, लेकिन जो जोंगा थी वो काफ़ी टाइम तक टिक पाई थी। उसके बाद 1958 के अंदर इंडियन आर्मी ने एक नए ट्रक को इंडक्ट किया जिसका नाम था शक्तिमान। उस ट्रक को जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता था एज ए CKD किट, यानी कि इसको वहां से मंगवाया जाता था एज ए किट और यहाँ पर लाके व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अंदर उसको असेंबल किया जाता था। उसके बाद इसको इंडियन आर्मी को दिया जाता था। तब 1958 से लेकर 1996 तक यही काम चलता रहा और इसके बीच में उसका जो पार्ट्स का लेन देन था उसको लोकलाइज कर दिया, यानी कि जो पार्ट्स चाहिए थे उस ट्रक को रिपेयर करने के लिए उनको लोकलाइज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जो पार्ट्स लोकलाइज किए गए थे वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से जो रिपेयर कॉस्ट था वो बार बार बढ़ने लग गया और इतना बढ़ गया कि जो ओरिजिनल कॉस्ट था ट्रक का वो रिपेयर के कॉस्ट से कम हो गया, यानी कि जो रिपेयर का कॉस्ट था ट्रक के जो कॉस्ट था उससे ज़्यादा होने लग गया। और लो स्टैंडर्ड पार्ट्स की वजह से जो रिपेयर का टाइमिंग था वो ज़्यादा होने लगे, यानी कि ट्रक बार वापस आने लगे रिपेयर के लिए, जिसकी वजह से 1993 के अंदर इंडियन आर्मी ने लास्ट ऑर्डर प्लेस किया 3000 ट्रक्स का और उस ऑर्डर को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने 1996 के अंदर कंप्लीट किया। अब वो इंडियन आर्मी का लास्ट ऑर्डर था, लेकिन जो रिपेयर था वो भी अभी तक इसी फैक्ट्री के अंदर हो रहा था, इसलिए 2009 तक इस यूनिट को चलाए रखा गया ताकि जो रिपेयर है ट्रक्स का वो चलता रहे। 2009 के बाद इस यूनिट को पूरा बंद कर दिया गया। उसके बाद 1997 के अंदर एक नया ट्रक लिया गया इंडियन आर्मी के अंदर जो था अशोक लीलैंड का स्टालियन। जी हाँ, ये था मल्टी टेरेन लॉजिस्टिक ट्रक। अब ये ट्रक ऐसा ट्रक था जो -40 डिग्री से लेके +50 डिग्री तक आराम से काम कर सकता था। अब इसके अंदर था 6 सिलेंडर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी थी जिसकी वजह से ये कीचड़ के अंदर चल सकता था, रेगिस्तान के अंदर चल सकता था, बर्फ़ के अंदर चल सकता था और पहाड़ों के अंदर चल सकता था। ये एक 4x4 व्हीकल था। साथ में इसका जो केबिन था वो इतना बड़ा था, ड्राइवर और को ड्राइवर के साथ एक पीछे सोने के लिए सीट बनाई गई थी। केबिन के ऊपर एक विंडो दी गई थी ताकि उस ट्रक के ऊपर खड़े होकर रेकी की जा सके। पीछे जो इसका कैरियर था वो इतना बड़ा था कि उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, उसके अंदर ट्रुप्स को बिठाया जा सकता है, प्लस लगेज भी डाला जा सकता है। और लगेज के साथ साथ अगर आपको ट्रुप नहीं चाहिए तो उसकी सीट है उनको फोल्ड किया जा सकता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट किए गए, जैसे कि ऑन बोर्ड क्रेन सिस्टम, वाटर टैंकर सिस्टम, ट्रुप्स कैरियर सिस्टम, स्कूल बस के फॉर्म में भी यूज़ किया जाने लगा और इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ किए जाने लगे। इसका जो ऊपर टार्पोलिन का कपड़ा था उसको भी निकाल कर इसको और भी कई तरीकों से मॉडिफाई किया जा सकता था। एज ए जनरेटर कैब भी यूज़ किया जा सकता था इसको। 1999 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ट्रक ने हमारे ट्रुप्स को, हमारी पूरी बटालियन को A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक बड़े आराम से ट्रांसफ़र किया। और जो लॉजिस्टिक्स थे, एम्यूनिशन था, राशन था, लॉजिस्टिक्स जितनी भी चीज़ें थे कम्युनिकेशन के लिए, इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक पहुँचाया गया। इस ट्रक की एक खास बात और थी, ये ट्रक इंडिया के अंदर बनाया जाता था, इसलिए इसका जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो रिपेयर के टाइम पे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। और अगर कोई ट्रक ख़राब भी हो जाता है तो उसको लोकली भी रिपेयर किया जा सकता था, क्योंकि इसका जो पार्ट्स है वो हर जगह अवेलेबल थे अशोक लीलैंड की तरफ से। तो इसीलिए इस ट्रक का जो रनिंग कॉस्ट था वो काफ़ी कम पड़ा। इस ट्रक को बर्फ़ से लेके रेगिस्तान तक, रेगिस्तान से लेके नॉर्थ ईस्ट के स्लशी एरिया तक और वहाँ से लेके माउंटेन्स तक, इस ट्रक को हर जगह इंडियन आर्मी के अंदर यूज़ किया जाने लगा एज ए मल्टीपर्पज़ लॉजिस्टिक ट्रक। उसके बाद 2015 के अंदर इंडियन आर्मी को लगा कि कोई ऐसा ट्रक होना चाहिए जिसकी कैपेबिलिटी स्टालिन जैसी ही हो पर उस साइज़ में छोटा हो, ताकि ऐसी जगह पे जाया जा सके जहाँ पर बड़ा ट्रक नहीं जा सकता, या फिर ऐसे काम कर सके जिसमें बड़े ट्रक की ज़रूरत ना हो, बट उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी स्टालिन की थी। तब इंडियन आर्मी ने टाटा LPTA 713 का इंडक्शन किया इंडियन आर्मी के अंदर। वो ट्रक भी 4x4 है, उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही है जितनी स्टालिन की है, बस केबिन उसका छोटा है, उसका जो पीछे कैरियर है वो छोटा है, ओवरऑल साइज़ में वो काफ़ी छोटा है। उससे एक क्रेन मैकेनिज्म लगा हुआ है जो स्पेयर टायर है उसको अप डाउन करने के लिए, और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये उतना ही कैपेबल है जितना स्टालियन है। इसके अलग अलग फॉर्म्स आते हैं,
जैसे कि 4x4 फॉर्म आ गया, 6x6 आ गया, 8x8, 12x12। बट वो ट्रक्स जो बनाए जाते हैं पर्टिकुलर यूसेज के हिसाब से बनाए जाते हैं। मिसाइल लॉन्च सिस्टम उसके लिए बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो बाद का वर्जन है 6x6 है, 8x8 है, उनको एक स्पेशल कैटेगरी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये स्पेशली लॉजिस्टिक ट्रक्स के बारे में है, जो जनरल यूज़ के ट्रक्स होते हैं। अब जो स्टालिन है उसके और भी अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, जैसे 6x6 आ गया, 8x8 आ गया। अभी जो 6x6 ट्रक है उसको हम कहते हैं सुपर स्टालिन। इंडियन आर्मी की तरफ से इस सुपर स्टालिन ट्रक को यूएन मिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्रक इंडियन आर्मी के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो 4x4 सिस्टम ट्रक है वो इतना केपेबल है कि इंडियन आर्मी को और कोई ट्रक यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बहुत सारे ट्रक और आए, टाटा आया, कैस्टल आया, एंटी माइन ट्रक्स आए, लेकिन वो जो ट्रक्स हैं वो स्पेशलाइज्ड ट्रक हैं। उनके लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। जो शक्तिमान ट्रक था वो टोटल इंडियन आर्मी के अंदर 74,900 थे। जो स्टालिन ट्रक अभी तक इंडक्ट किए गए इंडियन आर्मी के अंदर वो हैं 60,000 ट्रक्स, और जो टाटा LPTA ट्रक्स को इंडक्ट किया गया वो किए गए 16,000 ट्रक्स। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पे जाके अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आपका जो नेक्स्ट जो Q&A वीडियो है उसमें जाकर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।